नमस्कार साथियों, आप सबका हिसार इन्वेस्टमेंट में मैं मास्टर विनोद लोयल स्वागत करता हूं। लगातार हम आपसे जुड़े रहते हैं, नई जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज बड़ी एक जोरदार और बड़े फायदे की जो न्यूज़ है वो आई है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आज का अमर उजाला ही नहीं, आज लगभग हर एक जो अखबार था उसकी हेडलाइन, उसमें बड़ी विस्तृत जानकारी, ये जो आपको सामने दिख रहा है, 3000 करोड़ में धरातल पर उतरेगा रिंग रोड जो हिसार के चारों तरफ बनना है। लगातार चर्चा हो रही है कि रिंग रोड बनेगा, यहाँ से बनेगा, वहाँ बनेगा। जो जानकार लोग हैं उनका अनुमान काफ़ी हद तक ठीक भी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक ये रिंग रोड बनने वाला है। आज हम डिटेल से इसकी बात करेंगे। जो प्रपोज्ड मास्टर प्लान है हिसार का, उसमें भी रिंग रोड की पूरी जानकारी दी गई है या उसमें जिक्र किया गया है। तो आज हम बात करेंगे इसके बारे में। और ये रिंग रोड निकलने से कौन से ऐसे एरिया है, कौन से ऐसे रोड हैं जो शहर से गांव में जा रहे हैं या आगे निकल रहे हैं, उन पर जबरदस्त उछाल आने वाला है इस रिंग रोड के बनने से, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये खबर क्या है, जानकारी क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3000 करोड़ ये आपको दिख रहा होगा, हो सकता है कि आपको धुंधला दिखे, तो मेरे पास अखबार की ये कॉपी है जिसमें से मैं थोड़ा आपको ये देखिएगा, ये जो बड़ी ही जानकारी, इतनी सारी कवर है, वो अकेले इसी खबर ने की है अखबार की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो थोड़ा इसमें मुझे दिख रहा है, हो सकता है आपको साफ ना दिख रहा हो। 3000 करोड़ में धरातल पर उतरेगा रिंग रोड। NHAI ने भेजा एस्टिमेट, कितना खर्चा रहेगा वो NHAI है, उन्होंने भेजा है 1000 करोड़ से जमीन अधिग्रहण है वो 1000 करोड़ में किया जाएगा। ये लगभग वो एक अमाउंट है जिसमें जमीन की जो जरूरत पड़ेगी वो खरीदी जाएगी। तो 2000 करोड़ होंगे सड़क निर्माण पर खर्च, 3000 करोड़ कुल रहेंगे। 1000 जमीन जो किसानों से ली जाएगी उनको दिए जाएंगे और 2000 करोड़ में रोड बनेगा। आगे क्या लिखा है देखिए, बड़ी बात बताता हूँ, इसमें पूरी जानकारी लिखी है कि राजगढ़ से चंडीगढ़ 4 लेन वाया दिल्ली हाईवे होते हुए बनने वाले रिंग रोड पर करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसमें जमीन अधिग्रहण व सड़क निर्माण दोनों का खर्च शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने कंसल्टेंट की मदद से यह एस्टिमेट तैयार कर मुख्यालय भिजवा दिया गया है, जो कई दिन से पेंडिंग था, लटका हुआ था। अभी उसमें गति आती हुई दिख रही है और जल्द ही हम इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले थोड़े से समय में ही ये काम है वो शुरू हो जाएगा। क्या लिखा आगे, वर्तमान में चंडीगढ़ रोड से सिरसा रोड और सिरसा रोड से राजगढ़ रोड के बीच में बाईपास बना हुआ है। अभी कहाँ बना हुआ है बाईपास या रिंग रोड जिसको कहेंगे, चंडीगढ़ रोड से सिरसा रोड जो इधर तलवंडी राणा से नेशनल हाईवे 9 है वहां तक जुड़ रहा है, और वहां से लेके आगे राजगढ़ जो रोड है वहां तक ये कनेक्ट है, बाईपास बना हुआ। मगर राजगढ़ रोड से जो राजगढ़ रोड है उधर NH9 है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो रही। वो कनेक्ट किया जाएगा, तभी ये पूरा शहर के चारों तरफ एक रिंग बन जाएगा, एक घेरा बन जाएगा, और इसी को रिंग रोड कह रहे हैं हम। मगर राजगढ़ रोड से दिल्ली रोड और दिल्ली रोड से चंडीगढ़ रोड के बीच में बाईपास नहीं बना हुआ है। करीब 6-7 साल से इस बाईपास के निर्माण की मांग की जा रही है। अगर ये बाईपास बन जाते हैं तो शहर के चारों तरफ एक रिंग बन जाएगी। इसके बनने से वाहन, खासकर बाहरी जो वाहन है, जो ट्रक वगैरह हैं, लोडिंग सामान वाले हैं, शहर के बीच से होकर अभी जो जा रहे हैं उन्हें शहर में दाखिल नहीं होना पड़ेगा। वे इस रिंग रोड के माध्यम से शहर में दाखिल हुए बिना ही जा पाएंगे। इससे एक तो शहर की जो हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है, कई जगह जाम लग जाते हैं, उससे भी हमें छुटकारा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो भीड़ लगातार शहर हिसार में बढ़ रही है, क्योंकि ये ना केवल किसी एक विषय के कारण,
अनेकों ऐसे विषय है जिसके कारण लोग भागे हुए हिसार की साइड आ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी है, चाहे एजुकेशन फैसिलिटी है, चाहे उद्योग हैं, या फिर और भी जो नौकरी वगैरह हैं, तो शहरों के आसपास के एरिया और रेजिडेंशियल के तौर पे भी लोग हैं वो हिसार को चुन रहे हैं। अब क्या लिखा है, 270 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। 270 हेक्टेयर, इसका मतलब जो जानकार हैं जिनको पता है वो तो होगा, उनको तो इस बात का अंदाजा है कि भाई 270 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ जमीन होती है। 2.47 जो जमीन है वो होती है 1 हेक्टेयर में, तो इसका मतलब 270 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, तो लगभग ये 667 एकड़ जमीन, 667 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। राजगढ़ रोड से लेके फिर ये नेशनल NH नेशनल हाईवे आ गया, और इससे होता हुआ तलवंडी राणा जो चंडीगढ़ रोड तक वो पूरा जो ये रिंग रोड बनेगा, इसके लिए कितनी जमीन की है वो आवश्यकता रहेगी। अधिकारियों की तरफ से तैयार किए गए 3000 करोड़ रुपए के एस्टीमेट में से 1000 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे। हालांकि इसमें से 500 करोड़ रुपए का वहन प्रदेश सरकार करेगी। सड़क निर्माण के लिए करीब 270 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, वहीं सड़क निर्माण पर 2000 करोड़ रुपए खर्चाने का अनुमान है। यह रिंग रोड करीब 40 किलोमीटर लंबा होगा, जो गांव, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, जो गांव देवा से शुरू होकर के तलवंडी राणा के पास खत्म होगा। राजगढ़ रोड पर जो गांव देवा है वहां से ये शुरू होगा, और कहां से होके कहां जाएगा गांव वाइज में मैं आपको बताऊंगा कि लिखा हुआ है इसमें। कई बार ये जो प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में गया है, लेकिन जो पहले हमारे डिप्टी स्पीकर पिछले कार्यकाल में रणवीर जी गंगवा थे, उन्होंने उस दौरान भी इसकी खूब पैरवी की, खूब बात उठाई, और अब भी इन्हीं के प्रयासों से कुछ और भी लोग हैं जो सरकार में हैं, सरकार से संबंधित हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं, और रणवीर गंगवा जी वो खास तौर पर कोशिश इसकी कर रहे हैं। अच्छा, 6-7 साल से इस बाईपास की मांग हो रही है। ये पूरा आप देख पा रहे हो, क्योंकि क्लियर आपको नहीं दिख पा रहा होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ तक, ये अंदर से निकला, शहर के अंदर से आ रहा है रोड, और ये थोड़ा सा इधर से दिख नहीं पा रहा, ये यहाँ चंडीगढ़ रोड है, और इधर से ये नेशनल हाईवे यहाँ आ गए, यहाँ मिला जाकर के, फिर नेशनल हाईवे 9 से ये बाहर की तरफ से जो राजगढ़ रोड है उसमें आके मिलेगा। तो ये जो रेड आपको लाइन दिख रही है, ये 40 किलोमीटर के आसपास पूरा जो एरिया है वो कवर होने वाला है। रिंग रोड जो 40 किलोमीटर का बनने वाला है। तो यहां से ये गांव देवा के पास शुरू होगा। अब देवा कैमरी गांव आएगा बीच में, कैमरी से ऊपर में, कैमरी से हिसार की साइड में नहीं, कैमरी से मंगाड़ी साइड में ये रिंग रोड निकलेगा। फिर आगे कहां से गुजरेगा, किन गांवों से, ये देखिए पूरी बात लिखे कि यह रोड गांव देवा से शुरू होकर कैमरी में आएगा, भगाना, लाडवा से मैयड़ के पास नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। इसके बाद में नेशनल हाईवे 9 से कहां जाएगा, खरड़, नियाना, मिर्जापुर, धानसू होते हुए ये तलवंडी राणा के पास में NH जो 52 है उससे कनेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये देखिएगा, इतना तो ये पहले से बना हुआ है। रिंग रोड जो सामने है, ये चंडीगढ़ वाला रोड है, वो बाहर से NH 9 से कनेक्ट होते हुए ये आगे NH जो 52 है वो यहाँ आ गया, और यहाँ से ये पूरा घूम करके यहाँ मैयड़ आए, देवा से सीधा मैयड़, कैमरी, भगाना ऐसे होते हुए, और उसके बाद में खरड़, नियाना और मिर्जापुर के बीच में, खरड़ और रायपुर के बीच से निकलेगा, नियाना और मिर्जापुर के बीच से निकलेगा, और आगे जाकर के धानसू के ऊपर से होता हुआ ये तलवंडी राणा की साइड चला जाएगा। जो विपिन मंगला जी हैं, प्रोजेक्ट निदेशक हैं NHAI के, उन्होंने क्या कहा है कि रिंग रोड के लिए एस्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है, बजट मिलते ही जमीन का अधिग्रहण कामों को शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही अब बजट है जो सैंक्शन हो जाता है तो ये काम भी शुरू हो जाएगा। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले जो अभी स्तर शुरू होगा उसी में ही ये बजट है वो पास हो जाएगा, और आने वाले हम 3-4 महीने में देखेंगे कि काम भी है वो शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी आपको जानकारी आज दी है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी जो शुरुआत में हमने की थी कि फायदा इसका किसको होने वाला है। वैसे तो आमजन को होना है,
हिसार वासी है, शहर के कोई भी आदमी, सबको चाहे वो जाम की स्थिति है उससे छुटकारा मिलेगा। और जो ज़्यादा जो फायदा होने की हम बात करेंगे तो वो होगा अभी इसके निकलने से कैमरी। और दूसरी बात एक और जो इसी के साथ हम जोड़ के अगर देखें तो अभी कैमरी रोड जो है हिसार से मंगाड़ी आगे तक 4 लेन बन रहा है। तो ये ऊपर से रिंग रोड आया, कैमरी के पास में इसी में वो 4 लेन मिल जाएगा। तो अब सबसे ज्यादा जो फायदा होना है, हिसार से अंदर से कैमरी रोड आ ही रहा है, वो 4 लेन होता हुआ ये भी आगे 4 लेन बनेगा, रिंग रोड भी 4 लेन हो सकता है, ये 6 लेन भी हो सकता है। तो इसमें आकर के ये मिलेगा, तो ये एकदम से कनेक्ट हो जाएगा सीधा हिसार। जो राजगढ़ से आने वाले जो NH 52 है उससे सीधा हिसार में एंट्री का ये एक बड़ा सुंदर मौका भी हो जाएगा। और यहाँ के जो कैमरी और देवा को फायदा होने वाला है। कैमरी का जो रिंग रोड है और रिंग रोड के ऊपर जिसने भी अभी अपनी प्रॉपर्टी ले रखी है या जिसकी भी पुराने टाइम से अपनी प्रॉपर्टी है, एक बार हम आज के जो विश्लेषण है उसके हिसाब से कहेंगे आप अपनी प्रॉपर्टी एक बार रोक के रखिएगा। अभी आप सोल्ड ना कीजिए, अभी बेचिए ना। एक आने वाला जो 6 महीने 1 साल का टाइम है, ये मान के चलिए कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी का रेट है वो 60 से 70% बढ़ने वाला है। तो बहुत अच्छा मार्जिन है। अगर आपने अभी तक कैमरी रोड पर निवेश किया हुआ है तो एक बार रोक के रखिए आने वाले 1 साल, कम से कम 1 साल के लिए। और अगर नहीं लिया है तो आप तुरंत कैमरी रोड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास कई सारी ऐसी अच्छी जगह हैं जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भविष्य में आपको फायदा होने की पूरी संभावना है, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए इन्वेस्टमेंट की जगह ढूंढते हैं। तो आज के दिन अगर हम हिसार की बात करें तो अगर आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की कोई संभावनाएं बन रही है, वो कैमरी रोड की मैं सजेशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 4 लेन बन रहा है, 4 लेन सीधा रिंग रोड में जा रहा है, तो एकदम से कनेक्टिविटी है इस रोड की ज्यादा बढ़ेगी। तो ये फायदा हुआ। दूसरा जो ये हमारा तोसाम रोड है, अब तोसाम रोड पहले से ही डाबड़ा गांव से आगे तक 4 लेन बना हुआ है। इस रोड पर भी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले रखी है तो उसको भी होल्ड कीजिएगा। आने वाले टाइम में अगर आप और वहां प्रॉपर्टी ले सकते हैं तब भी लीजिएगा, क्योंकि इस रोड पर भी फायदा होने वाला है। इसके बाद में हम अगर बात करें तो एक जो अभी तक हिसार में मैं ये कहूंगा कि जहां पर अपार संभावनाएं हैं, जहां सब अभी मौके के कम से कम रेट हैं, वो रोड है रायपुर रोड। और यहां जैसे ही ये रिंग रोड बनेगा, रायपुर और खड़ के बीच से निकलेगा। अगर रायपुर और खड़ के बीच से ये रिंग रोड निकल रहा है और वहां अगर आप रायपुर रोड पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि एक तो वहां अभी मौके के सस्ती आपको इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कम पूंजी में आपको ज्यादा जगह मिल जाएगी। और जैसे ही रिंग रोड निकलेगा तो ये जो सेक्टर 1-4 से होते हुए नेशनल हाईवे से जुड़ते हुए सीधा रायपुर गांव में जो रोड जा रहा है, ये भी 4 लेन बनेगा, क्योंकि 4 लेन बनकर रिंग रोड में मिलेगा। तो इसकी कनेक्टिविटी वो बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। तो रिंग रोड ये हमें फायदा होने वाला है। दूसरी अगर हम बात करें तो मिर्जापुर की साइड में, मिर्जापुर ये जो अभी हिसार से मिर्जापुर के लिए रोड जा रहा है, वो अभी चौड़ीकरण उसका होने की बात हो रखी है। जल्दी वो जिंद रोड है ये चौड़ा हो भी जाएगा और वो भी रिंग रोड में मिलेगा। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट की अच्छी संभावनाएं हैं। आगे धानसू गांव में तो अभी मौके की हम ये जितनी मैंने चीजें बताई है उनमें सबसे कम रेट की अगर कोई चीज आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो धानसू गांव के आसपास में। रिंग रोड निकलने के साथ में वहां पर जमीन के जो रेट हैं वो काफी उठने वाले हैं। तो ये आप सबको जानकारी देने का मतलब यही था कि आने वाला जो 1 साल का टाइम है वहां आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करो। अगर इस पूरे इलाके में आपको कहीं पर भी अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपकी जो भी पूंजी है, चाहे आप 20 लाख से लेकर के और जितने भी आप करना चाहें, तो हमारे पास हर प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट की जो जगह है वो अवेलेबल है। अगर आपको हमसे जुड़ के आप काम करना चाहते हैं तो हम आपको अच्छे प्रकार से गाइड करेंगे, अच्छी लोकेशन दिलवाएंगे और अच्छे रेट में दिलवाएंगे।
किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ आपसे छिपाई नहीं जाएगी। अगर आप डील करते हो तो डायरेक्ट जो जिसके पास अभी पूंजी जो जगह हैं उनके साथ आपकी सीधी मुलाकात करवा के, और आपको अच्छी हम कोशिश करेंगे कि आपको रिटर्न अच्छा मिले, क्योंकि आपको अच्छी जगह अगर हम इन्वेस्टमेंट करवाएंगे तो हम कल को उसको जब सेल आउट आप करोगे तब आपको एक अच्छा रिटर्न मिले। बहुत सारे साथी हैं जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कई जगह इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, और जो अभी वो सोल्ड आउट बीच बीच में कर भी रहे हैं, तो उनको जो पूंजी लगाई थी उसमें एक बड़ा ही हैंडसम उनको अमाउंट है, वो प्रॉफिट का भी मिल रहा है। तो आप भी जुड़िएगा। फ़ोन नंबर आपके स्क्रीन पे है। अगर आपको कैमरी रोड से लेकर मिर्जापुर रोड तक कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, वैसे तो पूरा हिसार ही ग्रोइंग है, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए अपनी पूंजी के हिसाब से। और बाकी अगर आपको लगे कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए 1 साल 2 साल हम अपनी पूंजी रोक सकते हैं, तो मान के चलिएगा आपको काफ़ी ज़्यादा हम ज़्यादा प्रिडिक्शन वो कर नहीं पाएंगे, पर ये इतना मानिए आप कि 70-80% जो आपकी बढ़ोतरी है वो होने वाली है। तो साथियों, ये पूरी जानकारी थी, और भी हम हर रोज़ आपके लिए अपडेट लेके आते हैं। आपको चाहे रजिस्ट्री के प्लॉट चाहिए, चाहे सेक्टर के प्लॉट चाहिए, चाहे हाउसिंग बोर्ड के प्लॉट चाहिए, चाहे कार्ड कॉलोनी के प्लॉट चाहिए, किसी भी प्रकार के आपको प्लॉट चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अच्छे जेन्युइन रेट के ऊपर प्रॉपर्टी उपलब्ध आपके लिए करवा के देंगे। आप सब इतना जो भरोसा के साथ हमसे जुड़ रहे हो, आप सबका बहुत धन्यवाद। अब अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारा जो ये पेज है मास्टर विनोद लोयल के नाम से, आप फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो आने वाली अपडेट है वो आप तक लगातार पहुंच पाए। तो धन्यवाद साथियों, आप सबका धन्यवाद इतनी देर जुड़ने के लिए।